जब मैं छोटा था तब मेरे दादा के दांतों से हमेशा खून बहता था। हालत गंभीर होती तो खून मुंह के किनारे से नीचे टपकता। दादा कई बार कस्बे में जांच कराने गए पर बीमारी का कारण नहीं मिला। मैं भी टूटने लगा था, खासकर खाने के समय जब खून कटोरे में गिर जाता। दादा गुस्से में कटोरा फेंक देते और चिल्लाते, कोई मत खाओ, मैं मरने वाला हूँ और तुम लोगों से खाना खाया जा रहा है। दादा के दांतों से खून शुरू होने के बाद उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। जरा सी बात पर मेज पलट देते। घर के बर्तन लगभग खत्म हो गए थे। दादी बोली, खाना खत्म करके कस्बे चलते हैं, पहले खा लो। दादा बोले, मुझसे नहीं खाया जाता। जब उन्होंने मुंह खोला तो मैंने देखा उनके दांतों पर खून की लकीरें थी। पूरा मुंह खून से भरा था और सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे गलता मांस खाया हो। दादी बोली, अभी चलते हैं, मैं भी साथ चलूंगी। दादा ने घूर कर कहा, तुम्हारा साथ जाना तो बनता है, मुंह मत बनाना, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। यह कहते समय उनका चेहरा ऐसा था जैसे जिंदा निगल जाएंगे। दादी सिर झुकाकर खड़ी रही। दादा आंगन में गाड़ी जोतने चले गए। तभी सामने वाला श्यामू आ गया। मुस्कुराकर बोला, 5वें चाचा गाड़ी दे दो, कस्बे से मांस लाना है। वह लगाम पकड़ चुका था, जैसे गाड़ी उसकी हो। दादा बोले, हम भी कस्बे जा रहे हैं, कितना मांस लाओगे? अगर ज्यादा है तो गाड़ी तुम ले जाओ। श्यामू बोला, आधा सुअर लाऊंगा, लौटकर आधा किलो तुम्हें दूंगा। वह हर बार ऐसा कहता था पर कभी मांस नहीं दिया। मैंने कह दिया, आप झूठ बोलते हो, कभी नहीं दिया। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादा ने मुझे लात मार दी और डांटा, ऐसे बात करते हैं क्या, ये तुम्हारे चाचा हैं। मैं डर कर दादी के पीछे छिप गया। श्यामू गाड़ी ले गया, मैं वहीं खड़ा रह गया। तभी देखा गाड़ी से खून टपक कर उसके पैर पर गिरा। उसने पलटकर मुझे घूरा। दादा अंदर चले गए। मैंने दादी की ओर देखा, उन्होंने सिर सहलाया। बोले, तुम्हारे दादा गलत हैं। रात को श्यामू गाड़ी लौटा कर आया, उसके हाथ में बोरी थी जिससे खून रिस रहा था। उसने कहा, चाचा तुम्हारी बीमारी की दवा लाया हूँ। दादा की आंखें चमक उठी। सच क्या है? वह बोरी खोलने लगे तो श्यामू ने हाथ रोककर इशारा किया। दादा समझ गए और दादी से बोले, पैसे दो। दादी ने पैसे दिए। श्यामू चला गया। मैंने बोरी खोली तो भयानक बदबू आई। अंदर सड़ा हुआ मांस था जिस पर सफेद कीड़े रेंग रहे थे। दादी बोली, हमें ठग लिया गया। दादा बोले, तुम्हें क्या पता, और सड़ा मांस लेकर आंगन में उबालने लगे। मुझे पास जाने को कहा पर मैं दूर ही रहा। हर बार जब वे मुंह खोलते मुझे लगता जैसे किसी मुर्दे से बात कर रहा हूँ। मैं दीवार के पास छिप गया और देखा दादी ने संदूक से एक कपड़े की गुड़िया निकाली जिसकी मुंह खुला था। दादी ने सुई धागे से उसका मुंह सी दिया और उस गुड़िया की मुस्कान अजीब लग रही थी। उबला मांस। दादा ने कुछ ही मिनटों में खा लिया और बुदबुदाए, दवा असर करेगी। अगले दिन दोपहर